छत्तीसगढ़ में न्यायधानी बिलासपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर धर्म के नाम पर लोगों की आस्था और विश्वास पर आघात करके करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले धर्म गुरु के खिलाफ बड़ी संख्या में कार्रवाई के लिए थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने आए। शिकायत करने आए सिंधी समाज के लोगों ने अपनी शिकायत में आरोप लगाते हुए कहा कि सिंधी समाज के गुरुद्वारा में मुख्य सेवादार दीपक केवलानी उर्फ रंजीत ये व्यक्ति अपना एक माया जाल बुनकर सिंधी समाज के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ये अलग अलग तरीके को अपनाकर मुनाफा कमाने का लालच देकर पहले शेयर मार्केट में पैसा लगवाने की बात कहकर महीना 20% मिलने की बात कही, जिसके बाद ये सिंधी समाज के 2 युवकों को अपना शिष्य बनाकर उनको मोहरा बनाकर इन शिष्यों के साथ लोगों को ठगने का काम किया। इसके बाद इस दीपक केवलानी ने अपने 2 अन्य साथी के साथ मिलकर धर्म और आस्था के नाम पर समाज की महिलाओं से रकम ऐंठने का काम किया। वहीं की कई महिलाओं से उनके सोने चांदी के जेवरात को बिकवा कर उनसे रकम ऐंठने का काम किया। किसने किया है? इधर बेटा गुरुद्वारे जाते थे आज से 2 साल 2.5 साल पहले, तो वहाँ के मुख्य सेवादार है दीपक केवलानी, जिनको रणवीर के नाम से भी बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि आज से तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज़ सोचा हूँ, गुरु ने एक अच्छा तुम्हारे लिए सोचा है, तो तुम्हारे लिए एक काम बता रहा हूँ कि मार्केट में जाओ, ये सारी चीज़ें करो, तो इसमें स्कोप अच्छा है। तो हमारा इंटरेस्टेड नहीं था कि नहीं, बोले कि नहीं जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको बताते जाऊँगा, वैसे वैसे करते जाना। क्या चीज़ मार्केटिंग? ये स्टॉक मार्केट के लिए। तो फिर जैसे ही हम लोग थोड़े बहुत से शुरू किए ना, तो फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे चलते गया, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग घर छोड़ के बाहर पढ़ने के लिए जाओ और वहाँ पे और अच्छे से सीखो, फिर वहाँ पे करना। फिर हम लोग अपने घर से बाहर निकले अहमदाबाद के लिए। तो फिर वहाँ से 1.5 महीने के बाद इसने अपने पास बुला लिया, अमृतसर आ जाओ। फिर वहाँ पे जैसे कि ना एक महीना वहाँ पे रहे, तो फिर 1 महीने के बाद इसने बोला कि अब तुम लोग घर वापस अहमदाबाद नहीं जाओगे पढ़ने, और अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, अब आगे जो भी सिखाऊंगा मैं सिखाऊंगा, और तुम लोगों को जो भी मतलब जैसे जैसे करते जाओगे मेरे निर्देश के अनुसार जो भी मैं बताते जाऊंगा वैसे वैसे करते जाना, और अब 2-4 इन्वेस्टर ढूंढो जो पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाए। तो फिर जैसे जैसे लोग जो वो बताते थे कि उनको लोगों को ये स्कीम दो तो ऐसे ऐसे पैसा आएगा करके, फिर लोगों से 2-3 लोगों से पैसे आए तो हम उसको पैसे दिए कि अब करके दो करके। फिर जैसे उन लोगों के पैसे देने की वापसी बारी है ना, तो वो बोला कि अब जाके हाथ ऊपर कर दो, मेरे पास पैसा नहीं है, और लोगों की मार खा लो तो लोग अपना तुम्हारा पैसा वो कर देंगे। जो भी एक झापड़ मारे तो बोल देना कि अब तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा, मेरे पास पैसा नहीं है। वो कहते थे कि सुसाइड नोट है सिर्फ लगभग 10, 12, 15 लोग हैं, और लगभग अमाउंट 1.5 करोड़ के आसपास का है। और जैसे बोलते थे ना कि अब लोगों को पैसा कैसे देंगे, तो कैसे बचे, आपके बोलने पे हम किए हैं, आपने बोला था कि पूरी रिस्क मेरी रहेगी, आपने भी पैसे लिए, हमसे भी करवाया है, और अब आगे आके बोलते कि अब सुसाइड कर लो, और अगर लोगों से बचना है तो अगर घर से बाहर निकल अगर जाओगे, सुसाइड करने के भी उकसाते? हाँ, सुसाइड करने के लिए भी उकसाते थे। सल्फाट की गोली खा लो और लोग मारेंगे तुमको, जूते मारेंगे तुमको, कोई नहीं बचाएगा, तुमको बचाने वाला सिर्फ मैं हूँ। और नाम बताओ। मेरा ऋतिक हिरवानी। आरोप आप लगा रहे हैं 30 लाख से 35 लाख रुपए के बीच में ठगी हुई है, और इसमें दीपक केवलानी, राजा जंकियानी और अजय भैरवानी, इन सब ने मिलकर मेरे को पूरा गलत रास्ते में भटकाया, और भूत का, कभी मछली का झांसा दिया, कभी बादाम का, या किसी मरे हुए आदमी को जिंदा कर देता है, भगवान बताया इनको, ऐसे करके ठगी की गई है। तो आप कैसे विश्वास में आ गए? कभी ऐसे आज के युग में इस तरीके से होता है क्या? मेरा 15 साल पुराना दोस्त है राजा जंकियानी, जिसने मुझे विश्वास दिलाया। रोज़ मेरे को वो गुरुद्वारे में बुलाता था, रोज़ सुबह को 3 बजे उठाता था, रात को फिर वहाँ आने के लिए बोलता। धीरे धीरे उससे जोड़ते गया, उस आदमी से, दीपक केवलानी से। वो जुड़ने के बाद धीरे धीरे विश्वास हुआ, मतलब ऐसे विश्वास दिलाते गए, साथ में उठते बैठते थे। तो उनके बाद विश्वास होने के बाद मेरे को एक दिन घर आया, मेरा 17 अप्रैल को मतलब एनिवर्सरी थी, एक दिन पहले आके बोला कि तुम इसको 13 लाख रुपए दो और तुम्हारा पैसा ना डबल हो जाएगा, और कुछ पैसा, आधा पैसा आपको देंगे, आधा पैसा इसका भी कर्जा उतर जाएगा। ये ठगी होने का जानकारी कब लगा? आपको कैसा एहसास हुआ? ये मेरे को जानकारी हुई, अभी जानकारी हुई है कि इन लोग ऋतिक लोग लिखवाए ना, तो मेरे को फ़ोन आई, तो वहाँ से पता चला कि ये ऐसा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा पैसा चले गया था। मैंने लिमिट एक मेरे घर दुकान का, मतलब दुकान यहाँ ले आया बिलासपुर। कौन है जो ठगी किया, उनका नाम क्या है और अभी कहाँ है वो?
वो रामावेली में रहते हैं दीपक केवलानी, और राजा जंकियानी यहाँ तोरवा में रहते हैं, अजय भरवानी चकरभाटा में रहते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम विनोद चागलानी है। मैं सुमित वलेचा चकरभाटा से हूँ। ये दीपक भैया जो हैं उन्होंने मेरी वाइफ को पर्सनली मैसेज किया कि मैं कुछ परेशानी में हूँ और मुझे कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो शायद मेरी वाइफ ने बोला कि पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ जेवर हैं, बोलो तो मैं उससे हेल्प कर सकती हूँ आपको। तो उन्होंने घर में बिना किसी जानकारी को बताए और उसको अपनी बहन बोल के मानते हैं और वो उसको अपना भाई मानती है। तो ऐसे मतलब अपनी कुछ भी प्रकार का झांसा देख के उससे ज्वेलरी को निकलवा लिया। लेकिन बाद में उसने ये भी बोला कि ये मैसेज को डिलीट कर देना ताकि घर में किसी को पता ना चले। रात को सडनली मैंने मोबाइल को उठाई और उसमें मैंने वो सारे मैसेज को, एक दो मैसेज को पढ़ लिया। तो बाद में जब मैंने उससे बाद में अपनी वाइफ से पता किया तो पता चला कि घर में जब मैंने अपने ज्वेलरी चेक की तो उसमें से कुछ ज्वेलरी मिसिंग थी। और बाद में वाकई में वो ज्वेलरी उसके यहाँ पाई गई। उसने एक्सेप्ट किया कि ये मेरे पास है, मैं आपको वापस दे दूँगा। कितने का ठगी हुई आपको? लगभग वो 1.5 से 2 तोले की ज्वेलरी थी।